स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजू स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य एवं उपनिषद से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिषद। आइए उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के समीप अर्थात पास बैठकर रहस्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। उप का मतलब होता है समीप, नि का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, सद का मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी उपनिषद के बारे में जान चुके होंगे। आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः किस वेद से लिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सामवेद के दूसरे मंडल से, दूसरा है यजुर्वेद के 5वें मंडल से, तीसरा है ऋग्वेद के 3रे मंडल से, चौथा अथर्ववेद के 4थे मंडल से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा मुंडक उपनिषद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा छांदोग्य उपनिषद। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा छांदोग्य उपनिषद। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा महोपनिषद, तीसरा छांदोग्य उपनिषद, चौथा तैत्तिरीय उपनिषद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महोपनिषद, महोपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अतिथि देवो भव किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा बृहदारण्यक उपनिषद। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तैत्तिरीय उपनिषद। जी हाँ दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा तैत्तिरीय उपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मातृदेवो भव किस उपनिषद से लिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा मुंडक उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है मातृदेवो भव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। हमारा पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आयुर्वेद, दूसरा गंधर्व वेद, तीसरा धनुर्वेद,
चौथा शिल्प वेद। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है पहला गंधर्व वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा शिल्प वेद, चौथा धनुर्वेद। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में अथर्ववेद का उपवेद किसे कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन आयुर्वेद, दूसरा शिल्प वेद, तीसरा धनुर्वेद, चौथा गंधर्व वेद। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शिल्प वेद। ऑप्शन नंबर बी शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में यजुर्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन शिल्पवेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्व वेद, चौथा आयुर्वेद। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनुर्वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपनिषदों में सबसे ज़्यादा किसका महत्व दिया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्राह्मणों का, राजपूतों का, तीसरा यादवों का, चौथा मौर्यों का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा राजपूतों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 108, दूसरा 107, तीसरा 106, चौथा 109। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 14। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13। प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला या पुराना उपनिषद कौन है? पहला ऑप्शन मुंडकोपनिषद, दूसरा बृहदारण्यक, तीसरा आलोपनिषद, चौथा महोपनिषद। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बृहदारण्यक सबसे पहला या पुराना उपनिषद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अंतिम उपनिषद कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा है आलोपनिषद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोपनिषद। आलोपनिषद सबसे अंतिम उपनिषद है आलोपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यम नचिकेता एवं ओम की चर्चा किस उपनिषद में हुई है? हमारा पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा है महोपनिषद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विष्णु एवं महेश की चर्चा किस उपनिषद में है? हमारा पहला ऑप्शन महोपनिषद, दूसरा जालोपनिषद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद, चौथा बृहदारण्यक उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा जालोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा जालोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा मुंडकोपनिषद, तीसरा कथा उपनिषद, चौथा केनोपनिषद। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कथा उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर कथा उपनिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओंकार की व्याख्या किस उपनिषद में है? हमारा पहला ऑप्शन मांडूक्योपनिषद, दूसरा जालोपनिषद, तीसरा महोपनिषद,
चौथा छांदोग्य उपनिषद। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गुरु शिष्य शिष्टाचार। दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है केनोपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा है बृहदारण्यक उपनिषद, चौथा है महोपनिषद। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया? तो सही आंसर होगा दोस्तों दारा शिकोह। दारा शिकोह हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद शब्द सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रयोग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केनोपनिषद। केनोपनिषद में उपनिषद शब्द का सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रयोग हुआ? सही आंसर हो जाएगा केनोपनिषद में। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद किस उपनिषद में है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में। गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचकोश का वर्णन किस उपनिषद में है? पंचकोश का वर्णन किस उपनिषद में है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद सही आंसर हो जाएगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का, अन्न की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सबों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो।